बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। बिलाल एक गरीब नौजवान था जिसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। वो एक छोटे से गांव का रिहायशी था जहां इसके वालिदैन और बहन भाई रहते थे। लेकिन बिलाल को शहर में रोजगार की तलाश में आना पड़ता ताकि वो अपने घर वालों की माली मदद कर सके। किस्मत ने इसे शहर के किनारे एक पुरानी पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलवाई, जो एक सब ऑफिस था। इस दफ्तर की खास बात यह थी कि ये एक बहुत ही सुनसान इलाके में वाक़ है, बिल्कुल कब्रिस्तान के बराबर। ये पोस्ट ऑफिस आम दफ्तर जैसा नहीं था। यहाँ ना तो ज्यादा अमला था, ना ही लोगों की आमदोरफ्त। बिलाल वाहिद मुलाजिम था जो यहाँ काम करता और दिन रात यहीं रहता। गरीब होने की वजह से बिलाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि शहर में कहीं कमरा किराए पर ले सके। इसलिए इस दफ्तर के एक कोने में अपना सामान रखा और वहीं सोने लगा। दफ्तर की तन्हाई और कब्रिस्तान की गुर्बत की वजह से बिलाल को शुरू में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन माली तंगदस्ती और घर वालों की जरूरत ने इसे ये खौफ भुला दिया। रात को कब्रिस्तान से आने वाली सरगोशियां, हवा के साथ हिलती टहनियां और दरवाजे पर गैर मामूली दस्तक, ये सब बिलाल के रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके थे। पहले चंद हफ्ते बिलाल ने खामोशी से गुजार दी। वो खुद को तसल्ली देता रहा कि ये सब बहस वहम है। लेकिन एक रात जब दफ्तर में वो अपने कागजात तरतीब दे रहा था तो कुछ ऐसा हुआ जिसने इसके दिल की धड़कनों को तेज कर दी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, ठंडी हवा के साथ। कब्रिस्तान की सिमत से एक परिसरार साया नमूदार हुआ जो धीरे धीरे बिलाल की तरफ बढ़ रहा था। बिलाल के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। इस साये ने बिलाल को गहरी आवाज में मुखातिब किया, तुम्हें खबरदार किया जा रहा है, यह जगह हमारे लिए है, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। बिलाल की हालत गैर हो गई, लेकिन वो मजबूर था। घर वाले गांव में भूखे बैठे थे और इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। दफ्तर छोड़ना इसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि यही नौकरी इसकी और इसके घर वालों की जिंदगी का वाहिद सहारा था। हर रात इस पर इसरार साए की मौजूदगी बढ़ती रही। कभी दफ्तर की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती, कभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती। लेकिन जब बिलाल बाहर देखता तो वहां कोई ना होता। कभी इसके कंधे पर किसी की हाथ की सर्द गिरफ्त महसूस होती और कभी इसे कब्रिस्तान से अजीब सी चीखें सुनाई देती। एक रात जब बिलाल थक कर सोने के लिए लेटा तो अचानक इसके जिस्म में एक गैर मामूली दर्द उठा। इसकी खाल जैसे कोई नोच रहा हो। बिलाल ने अपनी आंखें खोली तो सामने वही खौफनाक जिन खड़ा था जो इसे पहली रात दिखाई दिया था। तुम्हें तनबीह दी गई थी, जिन ने गुस्से में कहा। बिलाल ने खौफ से कांपते हुए कहा, मैं मजबूर हूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिन ने गुस्से से कहके लगाए और बिलाल की तरफ बढ़ा। इसके लंबे नाखून बिलाल के जिस्म में पेवस्त होते गए। वो दर्द से चीखने लगा, लेकिन कब्रिस्तान की खामोशी में इसकी आवाज गुम हो गई। जब जिन गायब हुआ, बिलाल का जिस्म बेजान हो चुका था और इसके जिस्म पर नोचे हुए गोश्त के निशान थे। अगले दिन जब पोस्ट ऑफिस खोला गया, बिलाल का बेजान जिस्म मिला। इसकी मौत ने इस पोस्ट ऑफिस को एक खौफनाक दास्तान में बदल दिया और वहां कभी किसी ने काम करने की हिम्मत नहीं की। अब वो पोस्ट ऑफिस और इसके बराबर वाला कब्रिस्तान हमेशा के लिए जिन्नात की हुकूमत में था। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।